Hello everyone, today we are going to do class 7 chapter number 1st of Ganit Prakash, which is large numbers around us part 2. So let's start our chapter. Okay, we were there on this page, yes. So let's start with the third exercise, which is compare and write. These three options are given. First में simple, ये बड़ा है. Second में ये बड़ा है. थर्ड में ये बड़ा है. फोर्थ में ये बड़ा है. ठीक है. एग्जैक्ट एंड एप्रोप्रिएट वैल्यूज इज द नेक्स्ट टॉपिक. लेट्स स्टार्ट दैट. यस, 1 लाख पीपल विजिटेड द बुक फेयर. 1 लाख लोगों ने बुक फेयर को विजिट किया. यहाँ पे ये इस टू कह रहा है. अब रॉक्सी क्या कह रही है? ओह, सो मैनी पीपल, बहुत सारे लोग हैं. तो if I had not gone, they would have written 9,999 people visited the book fair last week. तो अब इस टू बोल रहा है कि अगर मैं नहीं जाता तो शायद ये लोग कहते कि 99,999 लोग गए थे. अब ज़रूरी थोड़ी है वो एग्जैक्ट गिनेंगे थोड़ी, वो बस एस्टिमेट कर देंगे. What do you think is this conversation? Have you read or heard such headlines or statements? आपने कभी ऐसे पढ़ा है? Very often exact numbers are not required and just approximation is sufficient. ज़्यादातर approximate numbers नहीं चाहिए होते हैं, बस थोड़ा सा estimation करके हम लिख देते हैं. जैसे 2011 की सेंसस में जो पॉपुलेशन थी चिंतामणि टाउन में, वो थी 76,068. लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा था कि 75,000 पॉपुलेशन है. कि एक आइडिया देने के लिए इतनी बड़ी क्वांटिटी है. ठीक है, ज़रूरी थोड़ी हम 76,068 लिखे. 75,000 भी सही है, वो 76,000 भी दे सकते थे, लेकिन उन्हें एस्टिमेट करके दे दिया. अब एक और कन्वर्सेशन सुनो. अब इसने सुन लिया. यस, बप्पी, कैन यू चेक इफ़ तूफ़ान एक्सप्रेस इज़ ऑन टाइम. चेक करो कि तूफ़ान एक्सप्रेस टाइम पर है फिर नहीं. अभी अपनी नोटबुक खोल के देखता है कि तूफ़ान एक्सप्रेस एक किसका नाम है? रेलवे का नाम है. ठीक है, तो देख रहा है कि रेलवे का नंबर क्या है. पुलिस का नंबर है, फायर का है, एम्बुलेंस का है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट सर्विसेज का है, नेशनल इमरजेंसी नंबर भी है. अभी ये है रेलवे एक्सप्रेस, तो उसने 139 नंबर पढ़ा. फिर उसने देखा कि डोर बेल बजी, तो अंदर पुलिस आई. उसने पूछा कि तुमने कौन से नंबर पे कॉल किया. फिर स्टूडेंट ने बताया, आई कॉल द राउंड ऑफ अ नंबर. ये नंबर है 139, मैंने उसको राउंड ऑफ करके 100 पे कॉल कर दिया, जबकि उसने ये नहीं देखा 100 पुलिस का नंबर है. ऑफ कोर्स माई टीचर टोल्ड मी अस दैट एफिशिएंट पीपल डील विद राउंड ऑफ नंबर. ज़्यादातर लोग राउंड ऑफ नंबर्स करके ही काम चला लेते हैं, लेकिन अभी इसको ये नहीं पता था कि ऐसे नंबर्स को राउंड ऑफ नहीं करते जिनका काम उन्हीं एग्जैक्ट नंबर का ही हो, है ना. अगर आपने कोई चीज़ खरीदी कोई शॉप से जो ₹12 की है, फिर आपने बोला कि ये लो ₹10, फिर वो शॉपकीपर क्या बोलेगा? ₹2 एक्स्ट्रा. तो उसने बोला राउंड ऑफ करके ले लो ₹10. तो शॉपकीपर नहीं मानेगा, है ना, पैसे की भी वैल्यू होती है. अब इसी में उल्टा होता, जैसे कि आपने उसे दिए आपने रुपीज़ क्या बोलते हैं, आपने एक सामान ख़रीदा 48 रुपीज़ का. ठीक है, फिर उसने बोला कि क्या बोलते हैं ना, ₹45 का आपने सामान ख़रीदा. आपने 50 का नोट उसको दे दिया शॉपकीपर को, और बोला कि मेरे 5 रुपये वापस. तो उससे बोलेगा कि राउंड ऑफ करके हो गया ना ₹50, तो फिर हो गया. ज़्यादातर लोग एफिशिएंट लोग इसी से डील करते हैं, इसलिए हम हर जगह राउंड ऑफ नहीं कर सकते. अब राउंड ऑफ होता क्या है, इसे कहेंगे. There are situations where it makes sense to round off up a number, and rounding up is when an approximated number is more than the actual number. राउंड ऑफ तब होता है जब जो अप्रोक्सीमेट नंबर होता है, जो हमने राउंड ऑफ किया है, वो उससे ज़्यादा रियल नंबर हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके स्कूल में 732 लोग हैं, स्टूडेंट्स को मिला के, टीचर और स्टाफ को मिला के, जो प्रिंसिपल 750 चेयर्स और 750 स्वीट्स ऑर्डर करे. ठीक है, वो ज़्यादा 700 स्वीट्स ज़्यादा ऑर्डर करे, है ना.
वो 750 तो ऑर्डर करेंगी, ज़्यादा ही ऑर्डर करेंगी ना, 700 नहीं ऑर्डर करेंगी क्योंकि उससे तो 32 लोगों को मिलेगा ही नहीं, फिर इसमें बच जाएगा, वो वापस भी हो जाएगा, ठीक है। देयर आर सिचुएशंस वेयर इट इज़ बेटर टू राउंड डाउन। राउंडिंग डाउन इज़ वेयर अप्रॉक्सीमेटेड नंबर इज़ लेस दैन द एक्चुअल नंबर। राउंडिंग डाउन मतलब जो अप्रॉक्सीमेट नंबर एक्चुअल नंबर से कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द कॉस्ट ऑफ एन आइटम इज़ ₹470, एक आइटम है उसका कॉस्ट ₹470 है, द शॉपकीपर में से दैट द कॉस्ट इज़ अराउंड ₹450। तो शॉपकीपर ये बोलेगा ना कि अगर आपकी 450 के अराउंड है, 500 नहीं बोलेगा, वो 500 ज़्यादा हो जाएगा ना, इसलिए। नेक्स्ट, थिंक एंड शेयर सिचुएशंस दैट आर अप्रॉक्सीमेट to a round up and round down. Either rounding up and rounding down is okay, and D, when exact number is needed. ठीक है, बहुत सारे सिचुएशंस आप बना सकते हैं इनसे। नेक्स्ट टॉपिक है नियरेस्ट नेबर्स। With large numbers, it is useful to know nearest thousands, लाख और करोड़, इन सबको जानना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, द नियरेस्ट नेबर्स ऑफ द नंबर 6,72,183 आर शोन इन दिस टेबल। अब इसका नियरेस्ट थाउजेंड क्या है? 85,000। 5,000 नियरेस्ट 10,000 क्या है इसका? 90,000। नियरेस्ट लाख क्या है इसका? 73 lakhs। नियरेस्ट 10 लाख क्या है इसका? 70 लाख। नियरेस्ट करोड़ क्या है? 7 करोड़। सिमिलरली राइट द 5 digit numbers फॉर दीज। 5 नियरेस्ट नंबर लिखोगे। पहले देखो 3,87,06,97। अब इसका नियरेस्ट 1000 क्या होगा? नियरेस्ट 1000 होगा 10,000। नियरेस्ट 1000 तो डायरेक्ट यही होगा 10,000, ठीक है। 10,000 होगा इसका नियरेस्ट 10,000 होगा 10,000। फिर इसका नियरेस्ट 1 लाख होगा, नियरेस्ट लाख होगा 8 lakhs। फिर इसका नियरेस्ट 10 लाख होगा 88 lakhs, और इसका नियरेस्ट करोड़ होगा 4 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उसी तरीके से अगर हम करेंगे तो इसका नियरेस्ट 1000 होगा 3,000, इसका नियरेस्ट 10,000 होगा 33,000, इसका नियरेस्ट लाख होगा 6 लाख, इसका नियरेस्ट करोड़ होगा 10 करोड़, और इसका नियरेस्ट 10 करोड़ होगा 30 करोड़, ठीक है। इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट, मैथ स्टॉक में क्या है? आई हैव अ नंबर फॉर विच ऑल 5 नियरेस्ट नेबर्स आर सबके लिए यहाँ पे 5 करोड़ नेबर है, ठीक है, एक नंबर है। तो कौन सा नंबर हो सकता है वो? हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर? अब एक ऐसा नंबर है जिसके सारे 5 जो नियरेस्ट नेबर्स है वो 5 करोड़ ही है। Roxy and Estu are estimating the values of simple expressions. Simple expressions की वैल्यू कर Roxy क्या कह रही है? The sum is near 8 lakhs and is more than 8 lakh, लेकिन sum उसका 8 लाख है और वो 8 लाख से भी ज़्यादा है। लेकिन अब एस्टू क्या कह रहा है? जो सम है वो 9 लाख के पास है और लेकिन 9 लाख से कम है, ठीक है। आर दी एस्टिमेशंस करेक्ट? एस्टू का करेक्ट लगता है, ठीक है। अब एग्जैक्ट वैल्यू हम निकाले तो यहाँ पे लिखना हमें एग्जैक्ट वैल्यू 463,128, 419,682 प्लस करेंगे, ये 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसका भी 8 हो जाएगा। तो 882810 आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट भी इन्होंने सेम ही किया है एस2 और उन्हें, तो ये भी आप एग्जैक्ट वैल्यू हम निकाल लेते हैं इसकी, डायरेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू निकालते हैं, एग्जाम में ये मत करना बस, ठीक है। 1463,128 और 490,020, ठीक है, तो अच्छे से लिखना पड़ेगा।
ठीक है, इन दोनों का ऐड करो 8 4 1 3 देन 15 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, 4 4 4 4 8 होगा, 9 होगा, इधर 1 होगा। तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू एग्जैक्ट। पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़ है, बहुत इजी है ये टॉपिक। ऑब्जर्व करना है पॉपुलेशन की कुछ इंडियन सिटीज़ की, ठीक है। रैंक 1 फर्स्ट रैंक पे आती है मुंबई। पॉपुलेशन 2011 और 2001 दोनों की पॉपुलेशन दी गई हैं यहाँ पे, आपको उन्हें रीड आउट करना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। रैंक 1 सिटी मुंबई। पॉपुलेशन 2011 में इसकी है 1,24,42,373 और 2001 में थी 1,19,78,450। न्यू दिल्ली में 1,10,07,835। ठीक है, इस तरीके से सारी की सारी को पॉपुलेशंस दी गई हैं। और अब हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। S2 इवैल्यूएटेड 824 मल्टीप्लाई बाय 25 को उसने इवैल्यूएट किया। ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, इफ आई गॉट सम अदर पेज, आई थिंक सो, yes. Yes, we'll do the next one. Topic is now just being, yes, so इसका next page मैंने लास्ट में डाल रखा है। yes, this is the next page. अब यहाँ पे सारे cities की population दी गई है। From the information given in this table, answer the following question by approximation. अप्रॉक्सीमेट नहीं लिखना है, बट थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन करके लिख सकते हैं। एक्चुअली मेरे पास अभी स्क्रीनशॉट दूसरे वाले डिवाइस पर है, इसलिए मैं आपको बार बार वहाँ पे नहीं जाके करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ योर जनरल ऑब्जर्वेशन अबाउट दिस डाटा, शेयर इट विद द क्लास। पहला तो आपका डिस्कशन वाला है कि आपको जनरल ऑब्जर्वेशन क्या है डाटा में। तो ये बोलेंगे द जनरल ऑब्जर्वेशंस कैन बी फर्स्ट द सिटीज़, द मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज़ विद द रैंक्स आर गिवन and the population of 2011 and 1 is given of each city. Total 20 cities are there. Just for some cities कुछ सिटीज़ के अंदर के कुछ थोड़ा बाहर के एरिया, जैसे पिपरी चिंचवड़ भी दिया है, तो पुणे के थोड़े से बाहर है, लेकिन वो सिटी नहीं है, कोई अच्छा सा बड़ा सिटी नहीं है वो। ठीक है, What is an approximate title for the above data? ऊपर जो डाटा दिया गया है उसके लिए टाइटल क्या है? पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़ रख सकते हैं हम। How much is the population of Pune in 2011? Approximately by how much has it increased compared to 2011? तो फिर 2011 में पुणे का था 31, 46, 163 और उसमें था दूसरे वाले में 2001 में 25,38,473। ठीक है, ये दोनों पॉपुलेशंस हैं। अब क्या करना है, आपको कंपेयर करना है, मतलब माइनस करना है। तो अभी हम प्रॉपरली लिख लेते हैं 31, 15, 163, सॉरी 15, 431 है वो, तो 431 माइनस 25, 38। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 473। इसको 11 कर लेंगे, 11 माइनस 3 क्या होता है 9 होता है। इसको हम 13 कर लेंगे, इसको हम इसको, ये तो 2 हो जाएगा ना, फिर बाद में हम इसको 12 कर लेंगे, इसको 3 कर लेंगे। जब 12 कर देंगे इसको, 12 माइनस 7 11 10 9 8 7 6 5 5 हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट 13 कर लेंगे, इसको 4 कर देंगे, 13 माइनस 4 12 11 10 9 हो जाएगा। फिर हम 17 माइनस 8 करेंगे, इसको 0 कर लेंगे। फिर कि 17 माइनस 8 क्या होता है, 16 15 14 13 12 11 10 9 9 हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। फिर ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी हम तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसको 10 से 3 को माइनस करेंगे, 7 आंसर आएगा। फिर बाद में इधर का 0 हो जाएगा, 0 माइनस 5 होने से तो हम इसे 10 कर देंगे, इसको 1 कर देंगे। 10 वेट अ मिनट, अच्छे से समझ नहीं आ रहा ना आपको, सिंपल है, देखो माइनस ही करना है, थोड़ा सा बड़ा है, बस थोड़ा सा पतला कर देते हैं, ये वाला शेड डाल देते हैं, वो इतना कर देते हैं, ठीक है, सही है। यस, लेट्स स्टार्ट। पहले 31 15 और 4 3 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला क्या है 25, फिर क्या है 38 4 7 3 38 4 7 3 माइनस करेंगे। अब 11 लिखेंगे, 10 9 8 10 9 यहाँ 8 आएगा क्या, हाँ। फिर ये करेंगे 2, फिर इसको 12 करेंगे, फिर इसको 3 करेंगे, 12 माइनस 7 11 10 9 8 7 6 5, फिर 3 को 13 कर देंगे, 3 को 13 कर देंगे, फिर बाद में 13 12 11 10 9 9 आ जाएगा यहाँ पे 4 आ गया था, 14 कर देंगे, 0 कर देंगे, 14 13 12 11 10 9 8 7 6, ठीक है। फिर इधर 10 कर देंगे, इधर 0 कर देंगे, ठीक है। इसको फिर 2 कर देंगे, फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा। फिर 10 माइनस 3 7 होता है, 10 माइनस 5 5 होता है, ये 0 हो जाएगा। तो 5 1 6 9 5 8 आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट वाला देख लीजिए आप, पॉपुलेशन हो गया, विच सिटीज़ पॉपुलेशन इज़ इंक्रीज मोस्ट बिटवीन 2011 और 2001। तो इनसे पर पूछा है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी इंक्रीज़ हुई है। आई थिंक सो इसमें किसकी सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, 2001 में देखो सबसे कम पॉपुलेशन किसकी है, 10 अभी तो 10 लाख तक ही हो पाया है। अब 10 लाख से भी कम हो गया तो फिर मिल जाएगी अच्छी पॉपुलेशन, 10 लाख मिला है बस हमें अभी तक, ठीक है। पिंपरी चिंचवड़ की 10 लाख थी राउंड ऑफ करके, और उसकी 17 लाख हो गई है, तो ये ज़्यादा नहीं है। पुणे की कितनी निकली है, पुणे की भी ज़्यादा नहीं है, 6 लाख बड़ी है। मुंबई की भी ज़्यादा नहीं है, न्यू दिल्ली की भी ज़्यादा नहीं बड़ी है, तो बहुत पॉपुलेशन की बड़ी कम है। तो फिर आप कर सकते हैं खुद से बिकॉज इसके लिए आपको सबके माइनस करके निकालने होंगे, फिर जिसका सबसे ज़्यादा आ रहा है फिर उसको ही लिखना होगा आंसर में, ठीक है। तो अभी सबको नहीं कर सकते इस वीडियो में, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। आर द सिटीज़ हुज पॉपुलेशन हैज़ ऑलमोस्ट डबल्ड, ये भी आपको देखना है, ये भी आपको देखना है। चलिए अब हम पैटर्न्स एंड प्रोडक्ट्स पे आएंगे। पैटर्न्स एंड प्रोडक्ट्स, रॉक्सी एंड रिस्टू आर प्लेइंग विद मल्टीप्लिकेशन, रॉक्सी और रिस्टू मल्टीप्लिकेशन से खेल रहे हैं, ठीक है। हाँ, दे इनकाउंटर एन इंटरेस्टिंग टेक्निक बाय फॉर मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 10 100 1000 एंड सो ऑन। एक नंबर को वो 10 100 1000 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाले। अब मल्टीप्लिकेशन शॉर्टकट इन्हें खोजा है, हम भी देखते हैं। रॉक्सी इवेल्युएटेड, रॉक्सी ने 116 को मल्टीप्लाई किया 5 से, पहले लिखा इज इक्वल्स टू करके 116 लिखा, मल्टीप्लाई कर दिए
10 डिवाइडेड बाई 2 को, तो 116 और 2 कट गया 58 हो गया, तो 58 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना होता है 580। तो आंसर आ गया इसका 580। अभी हमने नेक्स्ट शॉर्टकट वहाँ पे देखा था। हाँ, अब यहाँ पे आएंगे हम, हमारा ये जो पेज था यहीं पे। हाँ, अब इस टू ने कैलकुलेट किया 824 मल्टीप्लाई बाई 25, 824 मल्टीप्लाई 25 लिखा इज इक्वल्स टू किया 824 को 100 और डिवाइड बाई 4 कर दिया, फिर उन दोनों को कट कर दिया, आंसर आ गया 20,600। यूजिंग द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन, can you explain why multiplying by 5 is the same as dividing 2 and multiplying by 10? अब इसमें बोला है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का मीनिंग दे के तुम बताओ कि 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उसका मतलब सेम क्यों हो जाता है जब हम 2 को डिवाइड करें या फिर मल्टीप्लाई करें 10 से, क्यों होता है? ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए। नेक्स्ट फिगर इट आउट है। फाइंड क्विक वेज टू कैलकुलेट दीज प्रोडक्ट्स। हम इन प्रोडक्ट्स को अच्छे से क्विक वेज ढूंढते हैं। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 1 7 6 8 मल्टीप्लाई 50। अब इसके क्विक वेज कैसे ढूंढे, चलो ढूंढते हैं। फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई, पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1 7 6 8 मल्टीप्लाई बाई 50। 50 आई थिंक हमें 50 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना चाहिए और बाकी जो है वो 1 7 6 8 ऐसे करना चाहिए। 2 मल्टीप्लाई बाई इज इक्वल्स टू 1 7 6 8 50 बचा है ना, 100 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लिकेशन। अब 2 को 1 7 6 8 से डिवाइड करो, ये तो 1 में कट जाएगा और ये 8 जा 16 होता है, फिर 1 बचता है, फिर 8 जा 16 होता है, फिर 4 आता है, तो 8 8 4 में डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर आएगा 884 मल्टीप्लाई बाय 100 जो होगा 88400। ऐसे आएगा आपका आंसर फर्स्ट का आंसर है 88400। नेक्स्ट क्या है 72 मल्टीप्लाई बाय 125। 72 मल्टीप्लाई बाय 125 कैसे करेंगे हम? पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 72, ठीक है, 72 लिखेंगे और लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन 1000 से, ऊपर हिंट भी दिया है उसी से लिख के, फिर 8। अब 72 को 8 से डिवाइड करेंगे, 1 जा हो जाएगा कि 9 जा हो जाएगा, तो 1000 9 जा क्या होता है 9000, तो आंसर आएगा 9000। नेक्स्ट है 125 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 25। 125 मल्टीप्लाई बाई 25 इज मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे, इधर लिखेंगे हम वेट अ मिनट, हाँ इधर लिखेंगे हम 100 उसको डिवाइड कर लेंगे 2 से, सॉरी 5 से, तो 5 5 25, 5 1 5, तो आएगा 500 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, वो तो आएगा 500, फिर 5 जो 100 है उसको हम करेंगे 500 मल्टीप्लाई बाई 40, जस्ट वेट अ मिनट, हाँ 500 मल्टीप्लाई बाय किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 8 से करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे और फिर हम लिखेंगे 500 कहाँ से आया है, 40 और 2 को मल्टीप्लाई किया है ना, तो अब 8 को हटा देते हैं, फिर से करते, चलो अच्छे से करते हैं। अब फिर से जब हमने 125 लिखा, मल्टीप्लाई 40 किया, मल्टीप्लाई 8 किया, मल्टीप्लाई 25 किया, तो आंसर आप खुद से बताएंगे। हम नेक्स्ट पे आते हैं, कैलकुलेट दीज प्रोडक्ट्स क्विकली। 25 और 12, 25 मल्टीप्लाई बाई 12 कैसे करेंगे, क्विकली करो, जल्दी करो। 25, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर 300। नेक्स्ट वाला इजी है,
मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 4, फिर 24 4 660, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 1, तो आएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आएगा 6000, आंसर 6000 आएगा। नेक्स्ट क्या है 250 मल्टीप्लाई बाय 120, तो हम लिखेंगे 250 मल्टीप्लाई बाय 120 को कैसे लिखते हैं हम, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 120 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब देखो 125 को 4 से डिवाइड करेंगे, नहीं आंसर आएगा ना, हाँ, तो ये डिवाइड तो नहीं होगा, तो हमें इसे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा इसका। 1000 को 1225 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको डायरेक्ट ही, इसको भी वैसे करना पड़ेगा, इसका आपको ढूंढना है यहाँ से, ठीक है। हाउ लॉन्ग इज़ द प्रोडक्ट, हाउ लॉन्ग कितना हो सकता है प्रोडक्ट, ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके, ये क्वेश्चंस आपको आने ही चाहिए, पैटर्न है देखो। 11 मल्टीप्लाई बाय 11, 1 1 1 1 1 1 मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 1 1 1 1 1 1 1 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पैटर्न फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट पे हम आते हैं, ऑब्जर्व करना है आपको। देखो अभी हम थोड़े मल्टीप्लिकेशन ढूंढते 2 डिजिट नंबर्स के। She explains her reasoning. We want to know about the number of digits in the product of 2 digit numbers. ठीक है, 2 डिजिट नंबर्स की प्रोडक्ट ढूंढो। अब ये तो बड़ी सिंपल है, देखो 2 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 1 डिजिट इज इक्वल टू 2 डिजिट और 3 डिजिट। अब देखो 5 डिजिट मल्टीप्लाई बाय 5 डिजिट इज इक्वल्स टू 10 डिजिट और 10 डिजिट और आई थिंक सो फिर आएगा, ये तो आपको करना चाहिए खुद ही। फैसिनेटिंग लेजेंड्स हैं अभी यहाँ पे लार्ज नंबर्स के। फर्स्ट यहाँ पे शुरू करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करना है। 1250 मल्टीप्लाई बाय 380, 1250 मल्टीप्लाई बाय 380, तो अभी आपका आंसर निकलेगा 000574, ठीक है। तो अभी हम बाकी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन ये देखिए एक चीज़ देखिए, अभी हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, जो ये सारे लेजेंड्स है ये सब पढ़ लेना, आपको एग्ज़ाम में इनका जो कैलकुलेशन करके जो आंसर निकलेगा वो नंबर भी याद कर लेना, ठीक है। अगर ऐसा पूछा कि डैश इज़ द नंबर ऑफ कीर्तनास कंपोज्ड बाय पुरंदरासा अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स, अगर ऐसा पूछा तो फिर नंबर आपको खुद से आना चाहिए, या फिर आप ये याद करो 1250 मल्टीप्लाई बाय 380, और ऐसे ही इन सब में भी करना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें भी वैसे ही सॉल्व करने हैं। अभी देखिए सन की डिस्टेंस वगैरह सब दिया गया है यहाँ पे, ज़्यादा तो आपको यही आएगा इस चैप्टर से कि इसको नंबर नेम में कन्वर्ट करो, ये करो ऐसे करके, ठीक है। अभी डिड यू एवर वंडर वगैरह है, ये सब इसी के ऊपर है। हम सीधे यहाँ पे आएंगे फिगर इट आउट पे। अब जो 0 से 9 डिजिट हैं, हमें क्या करना है, हमें 10 डिजिट नंबर बनाना है 0 से लेकर 9 तक। लास्ट नंबर लार्ज मल्टीपल 5 का सबसे लार्जेस्ट मल्टीपल, स्मॉलेस्ट मल्टीपल। हम ये सारे जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।